बारिश बहुत हो रही है 3 दिन से लगातार और बहुत ज़ोर से हो रही है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ कि ये मेरा स्टोर है। एक मैंने अपने शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें दिखाया था। और इसका कबाड़ बहुत सारा भरा हुआ है, जिसको मैं अब निकालूंगी और उसको मैं रेनोवेट करूँगी या कहूँगी कि मेकओवर करूँगी। बेटा जा रहा है, उसकी तैयारी हो रही है, बेटी चली गई है, तो अब मैं फ्री हो गई हूँ और अब मैं अपने वीडियो पर लगूंगी। तो सबसे पहले मैंने इसका सामान निकाल दिया है। बहुत मुश्किल होता है सामान के साथ इसको साफ़ करना, और मैंने अपने फेस्टिवल की तैयारी भी शुरू कर दी है। तो पहले मैंने इसका ऊपर का सामान निकाला है। ये एक छोटा सा किचन है जिसको मैंने स्टोर रूम बना रखा था, क्योंकि ये यूज़ नहीं होता था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इसका मैं अपना स्टूडियो बनाऊँगी और एक छोटा सा इसमें किचन भी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने इसको ऊपर से साफ़ कर दिया है गीले कपड़े से, और फिर उसको सुखा लिया है। और सुखाने के बाद अब मैं इसमें लगाने जा रही हूँ वॉलपेपर। ये स्टिकर वाला वॉलपेपर है। वैसे तो वॉलपेपर लगाना बहुत ही आसान होता है, बस उसको नापो, काटो और उसके बाद चिपका दो। लेकिन जो मैं वॉलपेपर लगा रही हूँ, ये लगाना बहुत ही मुश्किल था। आप जब भी वॉलपेपर चूज़ करें तो ये देख कर चूज़ करें कि उसका डिज़ाइन कैसा है, क्योंकि इस वॉलपेपर में मुझे बहुत मुश्किल हुई लगाने की, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन था वो मुझे बार बार मिलाना पड़ रहा था। तो अभी तो मैंने पहला लगाना शुरू किया है, जिसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। बस ऊपर से चिपकाया और उसके बाद उसको लगाती चली गई। लेकिन आगे आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा कि मुझे कैसी मुश्किल हुई है। मैंने इसको क्यों आपसे कह रही हूँ कि डिज़ाइन का बहुत ध्यान रखें अगर आप वॉलपेपर लगा रहे हैं और ख़ुद से लगा रहे हैं, क्योंकि वॉलपेपर जब डिज़ाइन वाला होता है तो वो सेट करने में बहुत दिक्कत होती है, और डिज़ाइन में लाने में भी बहुत सा वॉलपेपर जो है वो वेस्ट जाता है। तो मुझे पहले नहीं समझ आया था, मेरे पास ये पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसी को लगा दूं। तो मैंने इसको इस तरीके से धीरे धीरे पील करा और चिपका दिया। बहुत ही आसान तरीके से चिपक जाता है और आप बहुत ही आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। बस थोड़ा पेशेंस रखना होता है और धीरे धीरे इसको चिपकाना होता है। तो मेरा ये वॉलपेपर पूरा लग गया है और इसको मैं पूरे में लगाऊंगी। अभी तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि ये बहुत अच्छे से लग गया है, लेकिन आगे चलकर मुझे जो समस्या फेस करनी पड़ी, जो प्रॉब्लम आई है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से मुझे वॉलपेपर को काट काट कर डिज़ाइन में लानी पड़ी है। और डिज़ाइन में लाने के बाद जब मैंने इसको स्टिक किया है तो सबसे पहले उस डिज़ाइन पर ही मुझे चिपकाना पड़ा है, स्टिक करना पड़ा है मिलाकर, और उसको मिलाने में मुझे कई बार उसको उखाड़ना पड़ा है। बहुत ही मुश्किल से स्टिक हुआ है ये। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ऐसा वॉलपेपर लीजिए जो ऑल ओवर एक सा हो, जिसमें आपको डिज़ाइन में लानी ना पड़े, वरना बहुत टाइम लगता है। मुझे 2 दिन लग गए थे इसको चिपकाने में, क्योंकि पहले इसको नापो, फिर इसको काटो, और ऊपर से बहुत सारा वेस्ट निकला था जो मैं अभी को आगे दिखाऊंगी। तो भाई वॉलपेपर तो बहुत सुंदर था और बहुत सुंदर लग रहा था लगाने के बाद, लेकिन पसीने छूट गए इसको चिपकाने में और मैं परेशान हो गई इसको चिपकाने में। तो ये आप देखिए कितनी बार मैंने इसको उखाड़ा है और बार बार इसको डिज़ाइन मिलाकर लगाया है। तो आप वॉलपेपर जहाँ तक हो सके तो देख कर डिज़ाइन ही सेलेक्ट करिएगा। पहले तो मैंने सोचा था कि क्यों इसको लगा रही हूँ, लगाने से अच्छा था कि मैं इसको पेंट ही कर देती, पर आखिर में ये चिपक गया। और चिपकने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं इसको यहाँ पर क्यों लगा रही हूँ, इसको मुझे अपने रूम में लगाना चाहिए था। तो इस तरीके से मुझे ये डिज़ाइन मिलानी पड़ी। ऊपर नीचे हो रही थी तो बहुत ही गंदा लग रहा था। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि ऊपर नीचे जब लगता है तो कैसा लगता है। तो मैंने इसको इस तरीके से ऊपर ही खाली लगाया है, पूरे में नहीं लगाया, क्योंकि पूरे में लगाने का मतलब था कि बहुत टाइम वेस्ट होना। तो इस जगह पर जो बचा हुआ था वो मैंने चिपकाया है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिज़ाइन मिली हुई नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें मिलाने की कोशिश भी नहीं करी और इसको मैंने ऐसे ही बचे हुए सारे टुकड़े चिपका दिए। अब आती है बारी, मैं इस पे सारे जो बॉक्स रखूँगी जिसमें मैं अपना थोड़ा किचन का सामान रखूँगी, क्योंकि मैं जब कभी भी अपने खाने का वीडियो डालती पड़ेगी, तो इसलिए मैंने जो छोटे वाले बॉक्स हैं वो पहले मंगाए हुए थे। वो बहुत अच्छे निकले थे, एयर टाइट हैं, उसमें कोई भी सामान ख़राब नहीं होता है। इसलिए मैंने फिर ये थोड़े बड़े वाले मंगाए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
मैंने खुद खरीदे हैं, प्रमोशन वीडियो नहीं है, तो इसलिए आप प्लीज़ इसको मत सोचिएगा कि प्रमोशन है। मुझे ये अच्छे लगे इसलिए मैंने इनको मंगाया है। तो ये थोड़े से बड़े हैं, करीब 1 केजी के तो होंगे ही होंगे, इसमें 1 केजी का सामान आ जाएगा। तो अब मैं इनको साफ़ कर चुकी हूँ, धो चुकी हूँ और अब मैं इसको कपड़े से पोंछूँगी और पोंछने के बाद इसको अच्छे से ड्राई करके फिर मैं इसमें सारा सामान भरूँगी। तो अगर आपको ये बॉक्स अच्छे लग रहे हैं तो आप भी ऐसे बॉक्स मंगाइए। एक तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसमें रखा हुआ सारा सामान दिखता है, ज़्यादा स्टिकर वगैरह नहीं चिपकाना पड़ता है और ऊपर से ये एयर टाइट हैं, तो अगर हम इसमें ड्राई फ्रूट भी रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होते हैं। तो मैं छोटे वालों में तो अपना ड्राई फ्रूट रख रही हूँ और छोटा छोटा सामान रख रही हूँ जो कम यूज़ होता है, पर बड़े वाले में मैं अपना और सामान रखूँगी और सामान रखने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वॉलपेपर कैसा लग रहा है और क्या आपने भी ऐसा ही प्रॉब्लम फेस की है वॉलपेपर लगाने में। अभी मुझे अपने एक रूम में भी वॉलपेपर लगाना है और उसमें भी डिज़ाइन है, तो मैं सोचूंगी कि उसको कैसे लगाना है और जब मैं नई प्रॉब्लम अगर फेस करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है लगाना। तो मेरे सारे डब्बों में सामान भर गया है बॉक्सेस में, और ये एक मेज के लिए डाइनिंग टेबल का कवर मैंने ख़रीदा था, ये प्लास्टिक का था, ये बहुत मोटा है, पर मैं इसको ज़्यादा बिछाती नहीं हूँ क्योंकि इसका कलर बहुत लाइट है और बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और फिर इसके ऊपर एक मुझे ट्रांसपेरेंट कवर भी डालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसी को मैं काटूंगी और काटने के बाद मैं यहाँ पर जो सेल्फ बनी हुई है उस पर मैं बिछाऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा मैच भी कर रहा था। और ये सेल्फ पे बिछाने के बाद मैंने जो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन के डब्बे पड़े हुए थे, मैंने बहुत दिनों से इकट्ठे कर रखे थे, उनको मैंने पहले ग्रीन कलर में पेंट किया था क्योंकि मैंने सोचा था यहाँ पर ग्रीन कलर का वॉलपेपर लगाऊंगी, लेकिन नहीं, मैंने ये सारे फ़ोन के डब्बों के साथ साथ जो पेस्ट के डब्बे आते हैं या और भी चीज़ों के डब्बे आते हैं उन सबको मैंने पेंट कर दिया था और पेंट करने के बाद उसको मैंने इस तरीके से रखा है लाइन से। तो अब मैं इसके ऊपर पीछे जो लंबे वाले डब्बे हैं, एक 1 केजी वाले हैं, वो रखूँगी जिससे कि वो अच्छे से मुझे दिखाई दें, थोड़ा ऊपर रहेगा। वैसे तो बाज़ार में मिलते हैं इस तरीके के स्टैंड, लेकिन मुझे नहीं चाहिए थे, मैं पैसे नहीं खर्च करना चाहती थी। और आगे मैंने रखे हैं ये छोटे वाले, अभी भी आगे स्पेस बची हुई है जिस पे और भी मैं रख सकती हूँ। तो जब और सामान रखूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तक मैंने अपने जो घर में काम किया हुआ है, अपने उस स्टोर में, किचन में जो काम किया हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अभी तक मैंने इतना ही काम किया है, तो मैं इसी तरीके से आगे काम करती जाऊंगी, उसको पार्ट्स में मैं बनाती जाऊंगी और आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई छोटा सा जगह है जिसको आप रेनोवेट कर सकते हैं, जिसको आप मेकओवर कर सकते हैं, तो आप उसको इसी तरीके से मेरे साथ साथ मेकओवर करते रहें। अब फेस्टिवल का टाइम है तो घर को भी मेंटेन करना है, घर को फिर से साफ करना है, फिर से अच्छी तरीके से उसको सजाना है। तो मैं इसी तरीके से अपने घर में जो जो करती जा रही हूँ वो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी और आप कमेंट करके मुझे बताते जाइएगा कि मैं इसमें और क्या क्या कर सकती हूँ। तो मैं उसी तरीके से करने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मेरी जहाँ तक कोशिश करूँगी कि मुझे अपने घर में ही जो चीज़ें पड़ी हुई मिल जाए वो मैं आपके साथ उसी से मेकओवर करूँ और उसको आपके साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, जिससे कि मैं आपके आगे और वीडियो अच्छे अच्छे बना सकूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।